जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और आज जैसे कि अभी दिवाली स्टार्ट हो गई है तो इसकी वजह से बहुत सारे काम हो गए। और घर पे जैसा पिछले ब्लॉग में आपको मैंने दिखाया था कि घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सारे काम थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी निपटाने हैं। तो मैं बहुत जल्दी आज उठ गई थी। उठने के बाद है ना मैंने मतलब और इतना फैलने के बाद भी मैंने झाड़ू पोछा किया है, क्योंकि वो ऐसा लगता है ना कि जितना जगह है उतने में तो लगा ही दो मतलब। तो मैंने पूरे घर में ही मतलब झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा जब वो आएगा काम करने वाले तब वो खुद से करने लगेंगे। तो यहाँ पर है ना, और अभी मैंने सबसे पहले आके ना माधुआशु को जगा दिया था और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि माधुआशु को स्नान कराना है। और तो इसलिए ना मैंने अब कल से ही मैंने स्टार्ट किया है, कल से ही स्टार्ट किया है कि गर्म पानी से नहलाना। तो मैंने गर्म पानी कर लिया था और यहाँ पे ना आज मैंने ना इनको ये वाला जो आता है ना, इसको बोलते हैं गोपी चंदन शायद यही बोलते हैं। और पर भूल गई हूँ उस पर क्या था, तो वो उससे मैंने आज इनको स्नान कराया है, दोनों माधुवाशु को। तो अभी दोनों को रेडी कर दिया है, क्योंकि आज है मंगलवार। तो मंगलवार की वजह से मैंने आज इनको ना ऑरेंज कलर की पोशाक धारण कराई है। उसके बाद यहाँ पे दिया जलाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे क्या होता है, चाहे मैं सफाई का काम हो चाहे कुछ भी हो, पहले मैं क्या करती थी, अगर कोई भी काम होता है जैसे क्लीनिंग वगैरह का रहता था, तो मैं सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह करती थी, बाद में पूजा पाठ करती थी। लेकिन जब से मैंने सेवा सही से स्टार्ट करी है, ये करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, तब से मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करती हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद जैसे क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। फिर लगता है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हूँ तो दोबारा से नहा लेती हूँ, चाहे फिर वो सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। तो इसी तरीके से करती हूँ। ऐसे क्या होता है, माधुवाशु भूखे नहीं रहते हैं और मुझे भी थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि माधुवाशु अभी भूखे बैठे हुए हैं। और जैसे हम जब क्या भगवान जी को अपने परिवार का सदस्य मान लेते हैं, और मेरे तो मतलब घर के मुखिया हैं, इन्होंने यही सब देखते हैं। और तो मैं तो सबसे पहले उनका ध्यान रखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से मैं उनकी सबसे पहले उनके बारे में सोचती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी पूजा पाठ सब हो गया है, तो मैंने सोचा है कि अभी है ना खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल, और ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी निशु आज स्कूल जा नहीं रही है। ऊपर से उसकी तबीयत भी अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आज ब्लड टेस्ट भी हो गया है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब तक ये ब्लड की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो जब आ जाएगी तब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी फीवर उसका उतर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर है ना मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है, और उसके साथ ही ना सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ। तो दाल और साथ में मैंने यहाँ पे आलू भी डाल दिए थे, और ये दाल चोखा चावल रोटी बनाऊंगी। तो और ये दाल के साथ ना दाल चावल चोखा बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो मैं खाना बनाऊंगी वो माधु अशु के लिए बनेगा, मतलब सबसे पहले उनके लिए निकाल लूँगी। तो एक कमेंट आया था कि क्या आपके घर में प्याज का खाना नहीं बनता है, तो मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो मैं अलग और लोगों के भी आते रहते हैं, तो इस वजह से बता रही हूँ। जब भी मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो मुझे जैसे लगता है कि बहुत लेट हो रहा है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे दूध रोटी खिला दिया, या मैं बहुत जैसे लेट लेट का मतलब ऐसे हो जाता है कि कोई अब मुझे पूजा में जैसे ही मान के चलो थोड़ा सा लेट हो गया है, घर में भी बहुत सारा काम हो गया है, तो उस टाइम में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा देर लग रही है और माधु अशु को इतना टाइम तक भूखा नहीं रख सकती हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले ना रोटी बनाती हूँ और दूध रोटी खिला देती हूँ। और जब जैसे मेरे पास टाइम होता है तो मैं प्रॉपर जैसे खाना बनाती हूँ, तो उसमें दो तरह से खाना बनाती हूँ, बिना प्याज लहसुन का, एक प्याज का। तो यहाँ पे माधु अशु को बिना प्याज वाली मैंने दाल फ्राई कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे चोखा बना रही हूँ, तो चोखा भी मैं निकालूंगी बिना प्याज वाला, क्योंकि जितना खाना बनता है सिर्फ रोटी नहीं निकालूंगी, क्योंकि रोटी का जो आटा है वो मैंने कल रात को थोड़ा ज़्यादा बच गया था तो वो रखा हुआ है। उसकी वजह से मैं नहीं मतलब रोटी नहीं निकालूंगी, तो दाल चावल चोखा का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे है ना मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, नमक हरी मिर्च, और उसके साथ ही मैंने डाला हरा धनिया और कच्चा ऑयल डाला था सरसों का, सो मैं दिखाना भूल गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने माधु अशु का दाल वगैरह सब निकाल के नीचे रख दी थी। उसके बाद फिर अभी जो घर वालों की जो दाल है वो जो प्याज वाली उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही फ्राई करी है। उसके बाद यहाँ पे दाल डाल दी, दाल बन गई। और पता है क्या हुआ था आज, कि मैंने ना जब मैंने दाल बनाई ना, और तो वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैंने क्वांटिटी पर ध्यान ही नहीं दिया, दाल इतनी कम बनी। लेकिन पता है ना, कम बनने के बाद भी पता है दाल बच गई। और कभी कभी तो
मतलब सबको चोखा इतना ज़्यादा पसंद आया, सब लोगों ने चोखा ही खाया और दाल मतलब बच गई, मतलब आधा कटोरी से ज़्यादा दाल बच गई होगी। उसके बाद मैंने इसमें बाद में प्याज भी डाल दिया था, तो यहाँ चोखा और दाल दोनों बन गई है। और जैसे कि मेरा अभी बार बार मैसेज आ जाता है जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे किया, मैसेज आता है तो मैं इसको नीचे मतलब स्लाइड करके ना, जैसे करके हम उसका ना उसको साइलेंट पे करते हैं। मेरा कई बार है ना बीएन से बिल्कुल वीडियो हट ही गया, इसलिए मैं कोई भी मतलब रिस्क नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल बन गई, सब कुछ बन गया है, और यहाँ पर है ना अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल किचन क्लीन हो गई है। और यहाँ पे ये बर्तन भी सारे मैंने धुल लिए हैं, और अब मैं बनाऊँगी चावल। तो जो ये वाले जो चावल हैं जिसको मैं बना रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि है ना सफाई चल रही है, तो इसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर है ना ये वाले जो चावल है ना, ये अगर कुकर में बनाओ ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं, इस वजह से इसको इस तरीके से ही बनाना पड़ता है। और थोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि अभी सबको है ना सर्दी जुकाम हो रखा है, पर मुझे दाल के साथ चावल अच्छा लगता है तो मैंने बना लिया। अगर मैंने कहा सब लोगों का जिसका मन करेगा वो खा लेगा, नहीं करेगा तो नहीं खाएगा, मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल, चोखा, चावल और एक खीरा कट करके दे दिया था, माधुआशु को भोग लगा दिया है। उसके बाद रोटी बना दी थी तो सब लोगों ने खा लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस रूम का ये पेंटिंग का काम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। डबल कोड होने के बाद रूम दिख रहा है कुछ ऐसा, जो कि कलर कॉम्बिनेशन इतना मस्त लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अभी है ना अब इसकी रूम की सफाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सफाई का जो काम रहता है ये मैं ही करती हूँ। मुझे या तो कहो कि मुझे पसंद है, या फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी तरीके से करूँ, तो इस वजह से सफाई का काम मैं किसी को नहीं देती हूँ। मैं बाकी सारे काम करने के बाद जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तब मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सब इधर उधर खिसका के सामान और इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और तो अभी मैं जो ये वाली जो टेबल है ये बहुत ऊंची है, तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगी, और ये कहीं और डालेंगे इसको, या ऊपर जाएगी। और ये वाली जो छोटी वाली टेबल है ये यहीं पे रहेगी, क्योंकि है ना एक टेबल तो रखते हैं क्योंकि कभी कुछ रखना हुआ या खाना पीना हो गया, तो यहाँ पे एक टेबल रहेगी, बाकी तो मैं निकाल दूंगी। और इसमें बहुत कम सामान रहता है, क्योंकि इसमें इस वजह से कम सामान रखती हूँ क्योंकि पापा रात को है ना चारपाई डाल के ऐसे मतलब यहीं पर लेटते हैं, और जो बेड डला हुआ है इस पर नहीं लेटते, उसकी वजह से हमें इस पर स्पेस रखना पड़ता है रूम में। तो यहाँ पे बाकी और चीज़ें हम नहीं रखते हैं। तो अभी देखो रूम कितना अच्छा लगने लगा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसमें कर्टेन भी ना डालूं, क्योंकि सामने विंडो दिख रही है ना, तो और भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद अभी मैंने पता है पहले छुड़ाया इसको, जो नीचे लग गया था, और जो पेंट वगैरह उसको छुड़ाया, फिर उसके बाद मतलब अभी आप देख रहे हैं इससे पहले मैंने कई बार इसको निकाला है तब निकला है। उसके बाद अभी रह गया है, तो और फिर अब बाद में छुड़ाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे ना, तो ये कल तक निकल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगने लगा है, साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है। अभी जो फैला है ना वो देख देख कैसे लग रहा है कि कब साफ़ होगा, मतलब इतना ज़्यादा काम फैल गया है बहुत ज़्यादा। और मैं तो सोच रही हूँ फटाफट से जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर मैं फ्री हो जाऊँ। उसके बाद यहाँ पे है ना मैंने इस पर जो ये है ना क्या कहते हैं इसको, सोफ़ा, ये 4 सीटर है, और जो इसका कवर है 3 सीटर है। तो मैंने 1 सीटर और 3 सीटर को दोनों में अभी मैंने सिला, साथ में मैंने कहा इसमें सिल दूँ तब मैं इस पर डालूँ, क्योंकि इसमें कोई भी कवर आता ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने दोनों को जॉइंट करके सिल के बिछा दिया, पर कहीं से भी लग नहीं रहा था कि ये जॉइंट है। और ये जो टेबल है इसके लिए मैं बाद में कुछ लाने वाली हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं इस पर बेडशीट डाल दूँगी, जिससे ना जो इसमें सामान है वो ना दिखे। और यहाँ पे ना, और अभी जैसे जो मेरा आंगन का पेंट है, पेंट करना वगैरह है, वो सब रह गया है, क्योंकि अभी जो पेंटर है वो 2 जगह कर रहा है, मेरे घर पे भी एक जगह और कर रहा है। उसकी वजह से अभी बिल्कुल लास्ट टाइम में ना तो पेंटर भी नहीं मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मतलब टाइम का इश्यू हो गया है। तो अब जैसे तैसे सब मैनेज हो रहा है। तो मैं तो सोच रही हूँ भगवान करे जल्दी जल्दी हो जाए, दिवाली तक, नहीं तो मेरी जो स्मार्टनेस थी सब चली गई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने सोचा था दिवाली से 8 दिन पहले ही बस सब काम ख़त्म कर लूँगी,
और अभी बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं काम में लग गई हूँ। तो अभी दिवाली तक तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो जाए 2-3 दिन में। देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी बिछा दी है दूसरी। अभी मैंने डार्क बिछाई है, दिवाली के टाइम दूसरी बिछाऊंगी, क्योंकि है ना अभी तो दिवाली में टाइम भी है और ये ना थोड़ा सा गंदी भी हो जाएगी, काम चल रहा है, तो मैंने इसको ही बिछा दिया है। और अभी मैं आपको इस रूम का पूरा लुक दिखाती हूँ, आप लोग बताना कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। मुझे तो पसंद आया है। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।